खेल प्रेमियों का इस पंचम राज्य खेलों के अवसर पर आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस समय उत्तराखंड राज्य के हमारे खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पंचम खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। राज्य का यह खेल का आयोजन उत्तराखंड के खिलाड़ियों को न सिर्फ अपनी जो उनकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को दिखाने का मौका देगा, अवसर देगा, बल्कि उन्हें आने वाले समय के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने के लिए स्थापित करेगा। उनको हर दृष्टि से मजबूत करेगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाना ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के अनेक हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित सभी मेहनत और परिश्रम करने वाले खिलाड़ियों को, समर्पित खिलाड़ियों को, जिनका खेल के प्रति समर्पण है, जिन्होंने अपने जीवन में ठाना है कि खेल की दुनिया में कुछ करके दिखाना है, ऐसे खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच प्रदान करना, एक अच्छा अवसर प्रदान करना है, जिनके द्वारा वो अपने खेल को एक नई दिशा प्रदान कर सके। भाइयों बहनों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम राज्य के अंदर खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से एक विशेष लगाव है, और कोई भी अवसर ऐसा नहीं होता है जब वो हमारे राज्य का स्मरण न करते हो। किसी न किसी अवसर पर हमारे राज्य की विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए कोई भी अगर अवसर उनको मिलता है तो अवश्य उस अवसर को हम सब के लिए वो आगे बढ़कर हम सबको प्रेरित करने का काम करते हैं। राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने राज्य के अंदर कई वर्षों से जो रुकी हुई खेल नीति थी, वो खेल नीति लागू की भाइयों बहनों, और उस खेल नीति में हर प्रकार का प्रावधान किया। इस नीति के तहत हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी, सरकारी नौकरी देने की भी शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, एक नई शुरुआत हमने करी है, और निश्चित रूप से मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि इस साल हमने मेडल लाने वाले प्रदेश के 31 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी है। अभी आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे, निश्चित रूप से, और नेशनल और पैरा नेशनल में, अभी नेशनल में हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। पैरा नेशनल के लिए भी हम उस दिशा में निश्चित रूप से विचार करेंगे कि हमारे जो पैरा नेशनल के भी खिलाड़ी हैं उनको भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले, वह भी अपने खेलों में और मन लगाकर उन खेलों में अपना योगदान दें। इसके साथ साथ हमने मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना भी की है, जिसके माध्यम से पूर्व में दी जाने वाली नगद धनराशि में लगभग 100% की वृद्धि की गई है। आज प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, भोजन, आवास एवं किट इत्यादि प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए प्रदेश के उभरते हुए
हमारे उदयमान खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही उन्हें खेल उपकरण खरीदने के लिए प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये की धनराशि अलग से दी जा रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली खेल किट की धनराशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार प्रशिक्षकों को दी जाने वाली धनराशि में भी वृद्धि की गई है। इसी क्रम में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कारों सहित हिमालय खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि राज्य की सरकारी नौकरियों में 4% खेल कोटे को, जो कि बंद हो गया था, उस खेल कोटे को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है।